हर कोई को नमस्ते नमस्ते। तो आज हम लोग जानेंगे कि मुस्लिम समुदाय में हलाला किसे कहते हैं और हलाला क्या है, और हलाला करवाने के लिए किस किस चीज़ें से, नियमों से महिलाओं को गुजरना पड़ता है और पुरुष को भी। तो हलाला क्या है, किसे कहते हैं, तो इसी विषय मुद्दे पर आज मैं चर्चा करूंगा कि आखिर मुस्लिम समुदाय में ये जो संस्कृति है, नियम है, एक बार ट्रिपल तलाक दे देने के बाद 3 महीने के बाद ही वो पुनः एक बार फिर से अपने पहले मियाँ से मियाइन निकाह कर पावे, माने शादी कर पावे। इसमें जो निकाह है, ये निकाह क्या है ये भी जान लीजिए। निकाह एक संबंध, रिश्ते को जोड़ने को कहवे। जैसे पति पत्नी की, मियाँ और मियाइन की इच्छा अनुसार सहमति से रिश्ते जोड़ना। निकाह कबूल है तो दोनों की रिश्ता जुड़ गई। तो मियाँ और मियाइन दोनों की इच्छा के अनुसार निकाह यानी शादी, उन्हीं को निकाह। और इसमें से विशेष जो बातें हैं हलाला को लेकर, ये बेढंगा रूप से हैं, जो कि इस पर चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। तो हलाला संस्कृति में आता है या नहीं? अगर आता है तो क्या फिर इसे संस्कृति कहवे? ऐसे तो हर कोई समुदाय को अपनी अपनी सोचों के अनुसार, विवेक के अनुसार उनकी कल्चर संस्कार होवे, तो पर भी बेढंगा रूप से संस्कृति को रखना, बनाना अच्छी बात नहीं है ना। अब भोगना तो है महिलाओं को। हलाला करवाने के लिए पता नहीं किस किस चीज़ों से उनको गुजरना पड़ता है। जब गैर पुरुष के पास वो महिला जावे, यानी मियाइन जावे, भोगना तो है मियाइन को। अब मियाँ ने ट्रिपल तलाक दे दी तो एक रिश्ते बिखर गए, पति से दूर हो ली, मियाँ से मियाइन दूर हो गई, क्रोध की आवेश में या फिर किसी और सोचों के अनुसार, वजह के कारण। अच्छा, ये भी जानेंगे कि आखिर तलाक क्यों, ट्रिपल तलाक दे देने के बाद रिश्ते क्यों टूट जाता है, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है ना। मान लो कि पति को गुस्सा आ गया, क्रोध के आवेश में आकर 3 बार तलाक तलाक बोल दिया तो तलाक हो लिया। अब मियाँ से मियाइन दूर हो ली, अब वो दूसरे निकाह करवे दूसरे गैर पुरुष के साथ। अब वो भी 3 महीना के लिए मौज मस्ती, जो भी उनकी संस्कृति के अनुसार। जब फिर एक बार निकाह करवे, पुनः पहले पति के पास, पहले पति से रिश्ते जुड़वे, तो उसमें भी एक नियम है जो कि बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाके ढूंढ लेना, मिल जावे। तो गंदी कल्चर पर क्यों कर बास करवे। तो कई चीज़ों से महिलाओं को गुजरना पड़ता है। पता नहीं इसमें ये मियाँ भाई क्यों पड़े हैं। अब भुगत तो रही हैं वो मियाइन को, पता नहीं
किनके साथ वो सब। और मुस्लिम समुदाय में जो कल्चर है, संस्कृति हैं, वो भी विधंगारूप हैं। शादी करने को लेकर खास करके जिस माँ की वो दूध नहीं पिया, उनको छोड़कर शादी करने के लिए अगर जिस माँ को पुत्र या पुत्री दूध पी ली, यानी माँ के दूध पीने वाले पुत्र पुत्री उससे शादी ना करके भले ही बगल किसी का हो, उससे वो निकाह कर सकता है। बस केवल जिस माँ की दूध पिया उनसे निकाह ना करके बाकी सभी से, चाहे फुआ फूफी जो भी हो, बगल की चाचा और घंटी की। तो ये संस्कृति हैं उन लोगों की, परिखेद हैं। जिस बातों को लेकर मेरे को आपत्ति है वो है हलाला। जब मैंने पढ़ा हदीस और कुरान को तो मुझे दिमाग में शॉर्ट लग गया, ये हलाला क्या है? इससे करवाओ उससे करवाओ, 3 महीने के बाद ही फिर पहले पति के पास जाओ। कई मौलाना तो ऐसा कहता है कि हलाला तो ऐसे ही करना पड़ेगा, तुम हदीस और कुरान से बढ़ चढ़ के नहीं हो, अल्लाह ताला का हुक्म है। अब इसमें भी एक सवाल उठता है कि अल्लाह ताला क्या ऐसा नियम बनावे? अब जिस पुरुष के पास वो महिला जावे, अब पता नहीं उनके पार्टों के और उनके शरीर पर क्या क्या दुर्व्यवहार करवे। शरीर को नोचा जाता है ना। केवल ट्रिपल तलाक दे देने से क्या वो मियाँ को खुशियाँ मिल जावे? या फिर वो मियाँ वो तो शादी कर लेवे, वो तो पुरुष हैं, जिससे भी शादी कर ले उससे तो लेना देना नहीं है। पर ये ट्रिपल तलाक वाली महिला, इनको तो भुगतना ही पड़े। बेढंगा वेशभूषा है ना, बहुत गड़बड़ लग रहा है। तो हलाला और ट्रिपल तलाक इनको तो नष्ट ही कर देना चाहिए। ये अल्लाह ताला का हुक्म नहीं है। मौलाना ने, हाफिज जी ने जानबूझकर ऐड कर दिया, लोगों को बता दिया कि अल्लाह ताला का ये आदेश है, हम लोगों की संस्कृति हैं, ये सब बेढंगा हैं, विद्या के खिलाफ हैं, मानवता के खिलाफ हैं, ये अल्लाह कृत नहीं है। यहाँ तक कि बड़े विद्वान कृत भी नहीं है। भोग करने के लिए और महिलाओं को शोषण करने के लिए ये साजिश और षड्यंत्र हैं, खास करके मौलाना के द्वारा। इसमें अल्लाह ताला का कोई हाथ नहीं है। क्या भोग, अरे भाई अल्लाह ताला को, अरे भाई तुम लोग जैसा कर्म करोगे, कहता है ना जैसा कर्म करेगा वैसा फल पाएगा। तो फल देने वाले वो अल्लाह ताला हैं। ये नहीं कि तुमको ऐसे करो वैसे करो वो ज्ञान देवे। अब तुमको किस तरह से करना है अब तुम स्वयं जानो, खुद से जानो। अब हमें क्या क्या करना है नहीं करना है वो तो फल देवे ना। कर्म तुम करो फल वो देगा। तो फल देने वाले अल्लाह ताला हैं और कर्म करने वाले तुम लोग हो। तो बताओ हलाला ये जो कर रहे हो, ट्रिपल तलाक दे रहे हो, क्या इससे अल्लाह ताला खुश हो जावे? अब जिस पुरुष के पास वो महिला जावे मियाँ, क्या वो मियाँ को वो मियाँ छोड़ देवे? पुरुष छोड़ देवे? अब उनको तो पता नहीं। और जिस दिन निकाह करवे, एक और जो मैंने नियम देखा वो तो और आपत्तिजनक है, बोलने लायक ही नहीं है। नहीं तो मैं बोल देता, पर जाके खोज लेना मिल जावे। ढेर सारे वीडियो हैं और गूगल भी कर लेना या फिर पढ़ लेना किस किस चीज़ों से, नियमों से प्रोसेस। बहुत गंडू लगा तो क्षमा कीजिएगा। मेरे मकसद किसी को भड़काने का नहीं,
किसी को बिगाड़ने का नहीं। जो सच्चाई है, वास्तविक हैं, मैं वही बता रहा हूँ। ये जो हलाला हैं और ट्रिपल तलाक हैं, इनको नष्ट कर देना चाहिए। पुरुष महिलाओं को शोषण करने के लिए अल्लाह ताला के नाम पर ऐड कर दिया। अब उनको तो मनोरंजन, और ये बेचारी बौखला रही हैं। कई महिलाओं को मैं देखता हूँ, मुस्लिम महिलाओं को, खुश भी है, पता नहीं। अब वो वही जाने किस बातों से वो खुश हैं, चीज़ों से। उनको आखिर क्या मिल गई है पुरुष के हाथों से, वही जाने। तो हलाला आपने जान ही लिया कि किसे कहते हैं, हलाला क्या है। तो हलाला में आपने देख ही लिया कि एक बार अगर पुरुष ने क्रोध की आवेश में या फिर ऐसे ही किसी वजह से तलाक दे दी ट्रिपल, तो रिश्ता टूट गया। अब 3 महीने के लिए उनको रहम करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। उसके बाद ही 3 महीने पूर जाने के बाद ही 90 दिन के बाद ही वो पुनः अपने मियाइन से मिल पावे, रिश्ते को जुड़ पावे। तब तक के लिए वो मियाइन किसी और पुरुष के पास रहबे, निकाह करके, शादी करके। अब वो पुरुष उसको जो भी करवे वो जाने। अगर तलाक दे ही दिया ट्रिपल तलाक, तो पुनः पाले पति के पास वो रिश्ते जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए ना। क्यों कर पुनः जावे, इधर भी हो उधर भी हो। अगर ये नियम बना ही दिया कि ट्रिपल तलाक, तो ठीक है, पुनः पाले पति के पास फिर जाने के लिए वो निकाह क्यों, ऐसा नियम नहीं बनाना चाहिए ना। दे दिया तो छोड़ो, दूसरे पुरुष से करवे और उसी के पास रहवे, ऐसा नियम होनी चाहिए। पर नहीं, ट्रिपल तलाक दे दी और फिर अगर पति ने सोचा कि मैं अपने मियाँ से पुनः निकाह कर लूँ, तो फिर से जुड़ जावे और रिश्ते। पता नहीं कैसा कैसा लोग रहता है संसार में।